नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जटाधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड प्रदेश यानी उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली प्रमुख बोलियाँ। जैसे आप सभी जानते हैं उत्तराखंड में कौन कौन सी बोली बोली जाती है। गढ़वाली हो गया, कुमाऊँ हो गया, कुमाऊनी। ठीक है, तो ये प्रमुख जो बोलियाँ हैं गढ़वाल क्षेत्र में और कुमाऊनी क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो इनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ज़रूर नोट करने हैं। तो जो उत्तराखंड भाषा संस्थान ये कहाँ है, ये आपका देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड हिंदी अकेदमी ये कहाँ स्थित है, देहरादून में स्थित है। अब देखो जो उत्तराखंड हिंदी अकादमी है इसका नाम 2011 में परिवर्तित किया गया और इसका नाम रखा गया डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। ठीक है, उत्तराखंड हिंदी अकादमी जो कि देहरादून में स्थित है इसका नाम 2011 में परिवर्तित करके क्या रखा गया, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी अकादमी। उसके बाद यहाँ पे उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान ये आपका कहाँ स्थित है, गोचर चमोली में। चमोली के गोचर में स्थित है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो उत्तराखंड की प्रमुख बोलियाँ हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, जो भी अन्य बोलियाँ आती है उनका संरक्षण करना। और साथ ही साथ इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत जी, इन्होंने 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की। कहाँ की, चमोली के गोचर में। अब हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड की प्रमुख बोली या भाषाओं के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे कुमाऊनी के बारे में। तो कुमाऊनी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो जो कुमाऊनी की उत्पत्ति मानी जाती है वो मानी जाती है खस से, और या आप कह सकते हैं शौरसेनी से। क्योंकि देखो खस और शौरसेनी ये अपभ्रंश के भेद हैं, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन जो खस है इसमें खासा प्रभाव किसका देखने को मिलता है, शौरसेनी का देखने को इसमें मिलता है, यानी शौरसेनी से प्रभावित है खस। तो जहाँ पे खस ऑप्शन में नहीं आएगा वहाँ पे आपको शौरसेनी करना है। और ये किसके अंतर्गत आती है, यानी ये किसके भेद हैं, ये है आपके अपभ्रंश के भेद। तो इसलिए यहाँ पे शौरसेनी अपभ्रंश लिखा गया है। तो खस से यहाँ पे उत्पत्ति मानी जाती है कुमाऊनी की। अब देखो खस से उत्पत्ति इसलिए भी मानी जाती है कि जो कुमाऊनी या गढ़वाली है इन दोनों की उत्पत्ति मानी जाती है खस से, खस भाषा से। क्योंकि यहाँ पे जो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तराखंड का जो क्षेत्र है यहाँ पे कई सालों तक खस जाति का शासन रहा और उनकी जो भाषा थी वो उसको कहा गया खस, और उसी के आधार पर यहाँ पे माना जाता है कि उसी भाषा से यहाँ पे विकास होता है कुमाऊनी और गढ़वाली का। अब यहाँ पे जो कुमाऊनी बोली है ये अधिकांशतः कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है, और कुमाऊँ क्षेत्र में भी जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पे भी इसको अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो इसलिए कुमाऊनी को यहाँ पे कुमाऊँ में भी अलग अलग भागों में विभाजित किया गया, अलग अलग इसको नाम दिया गया है कुमाऊँ में भी। तो कुमाऊँ यानी कुमाऊँ में जो बोली जाती है कुमाऊनी, उसके प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी कुमाऊनी की, यानी जो पूर्वी कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है। तो पूर्वी कुमाऊनी में जो आते हैं वो एक आती है यहाँ पे कुमैया। तो कुमैया बोली जाती है काली कुमाऊँ क्षेत्र में। कुमैया कहाँ पर बोली जाती है, नैनीताल के काली कुमाऊँ क्षेत्र में बोली जाती है कुमैया। उसके बाद सोरियाली आती है। तो सोरियाली जो बोली जाती है ये बोली जाती है सौर क्षेत्र, पिथौरागढ़ का जो सौर क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है सोरियाली। उसके बाद आती है सिराली। तो सिराली जो बोली जाती है ये पिथौरागढ़ के सीरा क्षेत्र में बोली जाती है। अस्कोट पिथौरागढ़ का जो सीरा क्षेत्र है वहाँ पे बोली जाती है सिराली। और उसके बाद आता है अस्कोटी। अस्कोटी कहाँ बोली जाती है, अस्कोट क्षेत्रों में। देखो ये सारी जो बोलियाँ हैं इन पर किसका प्रभाव पड़ा, क्षेत्र का प्रभाव पड़ा। तो उसी क्षेत्र के आधार पर इनका नाम भी रखा गया है। लेकिन क्या है, ये है तो ये सारी कुमाऊनी है, कुमाऊनी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कुमाऊँ में भी अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, और इन्हीं क्षेत्रों के आधार पर इनका अलग अलग नाम भी रखा गया है। तो एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि कुमैया, सोरियाली, सिराली या अस्कोटी, इनमें से किसी एक का भी पूछा जा सकता है कि ये किस कुमाऊनी के अंतर्गत आती है। तो ये आती है पूर्वी कुमाऊनी के अंतर्गत, कुमैया, सोरियाली, सिराली और अस्कोटी। उसके बाद यहाँ पे पश्चिमी कुमाऊनी आती है। तो पश्चिमी कुमाऊनी जो है उसको भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से बोला जाता है। तो उन्हीं क्षेत्रों के आधार पे उसको नाम भी दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है खसपर्निया। खसपर्निया किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी कुमाऊनी के अंतर्गत। ये कहाँ बोली जाती है, बारामंडल परगने में। देखो कुमाऊँ में चंद शासकों का शासन रहा था यहाँ पे, और जो चंद शासक थे इन्होंने 12 मंडलों को यानी पट्टियों का एक सामूहिक क्षेत्र बनाया था जिसको कहा जाता है 12 मंडल क्षेत्र।
तो बारामंडल परगने में बोली जाती है यहाँ पे खसपर्निया। उसके बाद चौगरखिया बोली जाती है चौगरखा परगना में। उसके बाद गंगोइया गंगोली बोली जाती है गंगोली क्षेत्र में। पकछाई बोली जाती है अल्मोड़ा के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। दनपुरिया बोली जाती है दनपुर क्षेत्र में। और फालदा कोटी बोली जाती है नैनीताल के फालदा कोटी और पाली पछाऊ क्षेत्र में। तो ये हैं आपके पश्चिमी कुमाऊनी के जो अलग अलग क्षेत्रों में जो पश्चिमी कुमाऊनी बोली जाती है उनको यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे नाम दिया गया है। उसके बाद उत्तरी कुमाऊनी की बात करेंगे तो उत्तरी कुमाऊनी में आती है यहाँ पे जोहारी। उत्तरी कुमाऊनी को क्या कहते हैं, जोहारी कहा जाता है। जो जोहार क्षेत्र में कुमाऊं का जो जोहार क्षेत्र है वहाँ पे इसको बोला जाता है। और ये जो जोहार क्षेत्र है ये आपका सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत के साथ इसकी सीमा लगती है। तो जो ये जोहारी भाषा है, जोहारी जो ये बोली है, ये आपकी तिब्बती भाषा का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है। तो एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन कि तिब्बती भाषा का प्रभाव किस में देखने को मिलता है, तो वो मिलता है जोहारी में, क्योंकि जोहार क्षेत्र में बोली जाती है और जोहार क्षेत्र एक सीमावर्ती क्षेत्र है। उसके बाद दक्षिणी कुमाऊनी आता है यहाँ पे। दक्षिणी कुमाऊनी में आता है रचभैंसी। दक्षिणी कुमाऊनी को क्या कहा जाता है, रचभैंसी कहा जाता है। और ये नैनीताल के काठगोदाम हो गया, हल्द्वानी हो गया आदि क्षेत्रों में ये बोली जाती है नैनीताल में। अब देखो आपको एक और बात बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको कमेंट करना है यहाँ पे हिंदी में, सॉरी नहीं, गढ़वाली में और कुमाऊनी में। यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे कि आपको अपनी जो बोली है, अपनी बोली भाषा है, उसका आपको कितना ज्ञान है, कितना आपको गढ़वाली का ज्ञान है, कितना आपको कुमाऊनी का ज्ञान है। तो कमेंट में कुछ ऐसे शब्द बोलिए जो कि काफ़ी डिफरेंस है, काफ़ी हिंदी से काफ़ी जो डिफरेंस है, हिंदी से बिल्कुल जो अलग हैं, वो आपको कमेंट करने हैं। जो गढ़वाली हैं उनको गढ़वाली में और जो कुमाऊनी है उनको कुमाऊनी में यहाँ पे क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। अब हम बात करें यहाँ पे गढ़वाली की। तो गढ़वाली जो बोली भाषा है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है खस, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खस या सोरसनी अपभ्रंश से। अब ये किस में बोली जाती है, गढ़वाल क्षेत्र के बहुत सारे भागों में, यानी अधिकांशतः गढ़वाल क्षेत्र में बोली जाती है गढ़वाली। गढ़वाली के अंतर्गत एक आती है खड़ी हिंदी या खड़ी बोली। मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो हम प्रयोग करते हैं वो हम खड़ी बोली का प्रयोग या खड़ी बोली जो हिंदी है उसका प्रयोग करते हैं। तो जो ये खड़ी हिंदी है ये बोली जाती है हरिद्वार, देहरादून और रुड़की। देखो ये गढ़वाल क्षेत्र के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन जो देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया, रुड़की, ये उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यानी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पे जो बोली जो लोग भाषा बोलते हैं ये प्रॉपर गढ़वाली नहीं बोलते हैं, ये अधिकांशतः हिंदी बोलते हैं। लेकिन हिंदी में भी कईयों की हिंदी में क्या आती है, उसको बोलते हैं ना कि गढ़वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है हिंदी में, तो इसको कहा जाता है खड़ी हिंदी। ये एक है तो ये पहाड़ी हिंदी है, लेकिन ये शुद्ध पहाड़ी नहीं है। शुद्ध मतलब शुद्ध जो गढ़वाली हमारी वो नहीं है, इसमें अधिकांशतः ये हिंदी प्रयोग करते हैं, तो इसको कहा जाता है खड़ी हिंदी। उसके बाद दूसरा आता है जौनसारी। जो जौनसारी होती है वो जौनसर बाबर क्षेत्र में बोली जाती है। और तीसरा आता है भोटिया। तो जो भोटिया है वो आपकी क्या होती है, चमोली पिथौरागढ़ में जो भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं वो जो भाषा बोलते हैं उसको कहा जाता है भोटिया। उसके बाद जो गढ़वाली है, जैसे अब हम बात करें उत्तरकाशी की बात करें या टिहरी की बात करें या पौड़ी गढ़वाल की बात करें या रुद्रप्रयाग की बात करें, चमोली की बात करें, तो गढ़वाल के जो अलग अलग क्षेत्र हैं यहाँ पे जो गढ़वाली बोली जाती है ये भी अलग अलग प्रकार से बोली जाती है। हर क्षेत्र के अंतर के बाद, यानी एक क्षेत्र का के बाद जब दूसरा क्षेत्र शुरू होता है तो वहाँ पे भाषा में क्या विविधताएं देखने को मिलती हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना है गढ़वाली में और कुमाऊनी में। कुछ ऐसे स्पेशल कमेंट आपको करने हैं जो हिंदी से बिल्कुल अलग हो, हिंदी से बिल्कुल मेल नहीं खाते होंगे। तो कमेंट करना आपको, ताकि यहाँ पे पता चल सके कि मतलब आप लोगों को कितना ज्ञान है अपनी बोली भाषा के बारे में। और यहाँ पे मैं आपको बता चुका हूँ कि 2016 में उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान की स्थापना हुई थी। उद्घाटन किया था हरीश रावत ने, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, गोचर चमोली में, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उत्तराखंड की बोली या उत्तराखंड की भाषाओं का विस्तार करना और संरक्षण करना। क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे देखने को मिल रहा है कि जो उत्तराखंड की बोली है, उत्तराखंड की भाषा है, वो धीरे धीरे विलुप्त की कगार पर पहुँच रहे हैं। क्योंकि अधिकांशतः लोग अब किसका प्रयोग कर रहे हैं, सब बाहर बसने की, यानी पलायन कर रहे हैं पहाड़ों से। पलायन करेंगे पहाड़ों से तो कहाँ बसेंगे, शहरी क्षेत्रों में, और शहरी क्षेत्रों में पहाड़ी बोली नहीं जाती है, यानी गढ़वाली और कुमाऊनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ पे खड़ी हिंदी बोली का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसी कारण, इसका ये मुख्य कारण है, पलायन मुख्य कारण है जिससे हमारी
जो गढ़वाली और कुमाऊनी है इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलोप हो रहा है। तो इसका संरक्षण करना है, इसका क्या करना है, विस्तार करना है। और इसीलिए यहाँ पर 2016 में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये जो आज का टॉपिक था उत्तराखंड की प्रमुख बोली या उत्तराखंड की प्रमुख भाषाएं, इसके बारे में यह यहाँ पे समाप्त होता है। और आशा करते हैं आपको कुछ नई चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिली होंगी जो कि एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो आशा करें दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स से अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।